हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम अपने क्लास 10th मैथ का यूनिट 9 जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो लेकर आए हैं इस वीडियो में। ये जो वीडियो हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो इस यूनिट का, और आपको पता ही होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या करते हैं। हम इंट्रोडक्शन वीडियो में उस चैप्टर के जो एक्सरसाइज सोल्व करने में जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं उसको हम इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर करते हैं, ताकि आपको जो वो एक्सरसाइज सोल्व करने में आसानी हो, दिक्कत ना हो, सारे कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारा चैप्टर क्या है, देखो बच्चों, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने जो चैप्टर 8 पढ़ा था, इससे जो पहले वाला चैप्टर है वो क्या था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने क्या किया था, बेसिकली जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उनका यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सोल्व करे थे। और लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का हमारा एप्लीकेशन के बारे में है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो वो कैसे सोल्व कर सकते हैं ये है। ठीक है, एप्लीकेशंस मतलब जो हमारे डेली लाइफ में या हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे वातावरण में जो भी हम चीज़ देखते हैं वहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, वो होता है बेसिकली एप्लीकेशन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम और क्या निकाल सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन दी हाइट। ठीक है, हाइट निकाल सकते हैं और लेंथ निकाल सकते हैं, किसकी, ऑब्जेक्ट की, है ना। अब वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बिटवीन, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने पढ़ा था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं ना, उनकी हेल्प से हम ये सब हमें फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो हमारी आँख है इस ऑब्जेक्ट को देख रही है। ठीक है, हमें यहाँ से लेके उसके बीच की डिस्टेंस पता लगानी है, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके। ठीक है, ये बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम अपने से जितनी दूर है, वो कितना दूर है वो पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये लेंथ निकाल सकते हैं, वो हवा में कितनी दूर है वो लेंथ निकाल सकते हैं, वो ज़मीन से कितना ऊपर है, हाइट कितनी है वो भी निकाल सकते हैं। लिखा है मैंने, हाइट निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, और हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एक हम और एक जो पतंग है हवा में, उनके बीच का जो डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ये हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये फाइंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, पता लगा सकते हैं। अब देखो, इस चैप्टर को सोल्व करने से पहले हमारे 3 बेसिक टर्म्स हैं, कौन कौन से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमारा लाइन ऑफ साइट है, एक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, और एक हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको जो क्वेश्चन सोल्विंग करेंगे आप 9.1 के जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट, उसको आपको प्रॉब्लम होगी सोल्व करने में। अगर आपने ये 3 चीज़ समझ ली तो उस स्टेटमेंट को पढ़ के जो 9.1 एक्सरसाइज में दे रखी है, आप इजीली डायग्राम बनाना सीख सकते हो। ठीक है ना, अगर आपने सभी स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपका जो क्वेश्चन है आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसलिए ये 3 टर्म को समझना इंपॉर्टेंट है। पहले देखो, पहला टर्म क्या है, लाइन ऑफ साइट। साइट मतलब क्या होता है, देखना, देखा हुआ। लाइन तो पता ही है आपको, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस सॉरी नहीं, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का लाइन जो हम खींचते हैं ना, वो लाइन होती है। अब देखो क्या होती है लाइन ऑफ साइट, इट इज़ द लाइन, एक लाइन होती है जो कहाँ से ड्रॉ होती है, फ्रॉम द आई, किसकी आंखों से, ऑब्जर्वर मान लो, हम मान लो, या कोई पर्सन मान लो, उसकी आंखों से कहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ तक का लाइन, ऑब्जेक्ट तक का। जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारी आंखें हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से जो लेके यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट का जो बीच का जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये क्या देगा हमारा, लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ऐसे जो हमारा दूसरा डायग्राम है, मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मेरी जो आंखें हैं किसी बॉल को देख रही है जो मैं ग्राउंड पे पड़ी हुई है, तो यहाँ से हमारी जो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, हमारी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा हमारा, लाइन ऑफ साइट। इस केस में ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और हमारी आंखों के बीच का जो लाइन होता है वो हमारा लाइन ऑफ साइट होता है। अब दूसरा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड
अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं और ये हमारी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है जो कि पैरेलल होती है ग्राउंड से। हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब लेटी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब लेटी हुई लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल, ये होती है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मतलब खड़ी हुई लाइन, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ से ड्रॉ करते हैं हम, ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा ये हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है। कहाँ से, आंखों से, किसी ऑब्जर्वर के आंखों से जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है, किसी भी ऑब्जर्वर के आंखों से जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है ग्राउंड से जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, और अब ये बनता किस किस के बीच में, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच में बनता है ये क्या, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कब बनता है, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर बना हुआ है ना, तो ये हमारे क्या देगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा क्या हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, दबा हुआ, मतलब नीचे। जो हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल फिर भी यहाँ पर भी वही है, ग्राउंड है, ग्राउंड से जो पैरेलल लाइन जा रही है, हमारी आंखों से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो क्या होगी, जो पैरेलल होगी किसके, ग्राउंड के। ठीक है, ग्राउंड के पैरेलल होनी चाहिए जो हमारी आंखों से स्ट्रेट लाइन जाएगी, वो हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल होगी। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल होगी। अब क्या होता है, डिप्रेशन मतलब नीचे, दबा हुआ, मतलब ये एंगल कौन सा एंगल होता है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो हो, हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या हो, नीचे हो, और किसके किसके बीच में हो, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल लेवल में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल ये रहा और लाइन ऑफ साइट ये रहा, और नीचे होना चाहिए, नीचे है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। आया बच्चों आपको समझ में, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर जो एंगल बन रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से जो ऊपर एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हमेशा। और जो हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब जो आंखों से जो हॉरिजॉन्टल लेवल हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ग्राउंड का पैरेलल होता है, ठीक है, वहाँ से जो नीचे एंगल जाएगा लाइन ऑफ साइट तक, वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है ना, ये 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं। अब हम इसी पे एक क्वेश्चन लेके आए हैं, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसी को लेकर आए हैं, तो चलिए सोल्व करते हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी का यूज़ करके, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली मतलब बताया अभी मैंने, खड़ी हुई लाइन कहाँ पे है, ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, खड़ी है वर्टिकली, ऊपर सीधी खड़ी है ऊपर, कहाँ पे, ग्राउंड पे। मैंने एक ग्राउंड ड्रॉ कर लिया, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से मैंने एक टावर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक टावर मान लिया मैंने, ठीक है, एक टावर ड्रॉ कर लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो हमें पता नहीं कहाँ है, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो टावर है ना ये, इसके फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है। मैंने एक 15 मीटर दूर यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है, 15 मीटर। कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, कितनी लेंथ है ये, 15 मीटर गिवन दे रखा है, फुट ऑफ द टावर। आगे क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर वाला एंगल, डिप्रेशन मतलब दबा हुआ, एलिवेशन मतलब उठा हुआ एंगल, डिप्रेशन मतलब दबा हुआ एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, कहाँ से बना रहा है, वो जो पॉइंट है ना ग्राउंड पे, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। मतलब जो हमारा पॉइंट था ग्राउंड पे, वो जो टॉप ऑफ द टावर है वहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। मतलब जो यहाँ पे कोई पर्सन होगा वो कहाँ देख रहा है, टॉप ऑफ टावर को देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, और वो कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगी। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऊपर बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये कितना हमारा, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो हमारी हाइट है इसको मैं h मान लेता हूँ, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना, अभी मैंने ऊपर कहा था किसी भी
हाइट को निकालना हो, डिस्टेंस को निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करते हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे tan का यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ करूँगा अभी पता चल जाएगा आपको। और जो हमारा एंगल है उसी के लिए यूज़ करूँगा। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करना है, मैं tan का यूज़ करूँगा बेसिकली यहाँ पे। और कौन से एंगल के लिए, जो हमें एंगल गिवन है उसके लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ से tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो क्या होता है फॉर्मूला, आपने चैप्टर 8 पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था ट्रिक क्या था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यहाँ पे सोना चांदी तोले। ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है ना। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये डिवाइड होता है नीचे। ठीक है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पी अपॉन में बी। पी अप मैं जैसे इसको मैं लेट कर लेता हूँ ए, इसको मैं बी और सी, इन तीनों को मैंने एक पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल के जो अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। पी से मतलब परपेंडिकुलर, एंगल के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा पी। और बी मतलब बेस, जहाँ पे हमारा जिस लाइन पे हमारा जो एंगल बनता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो इसकी वैल्यू क्या है, बी सी। ठीक है, ए बी को हमने किसके इक्वल माना था, ए बी को हमने एच के इक्वल माना था, हमें एच निकालना है। अपॉन बी सी किसके इक्वल है, 15 मीटर के इक्वल है। अब देखो मैंने यहाँ पे tan ही क्यों माना, आपने देखा होगा जो साइन होता है और जो कोस होता है उसमें क्या आता है, बेसिकली एच होता है। एच मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ये। तो हमें इसका यूज़ करना ही नहीं है, हमें तो ये गिवन है और ये निकालना है। हमें इन्हीं दोनों साइड का यूज़ करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कुछ काम ही नहीं है, हमें ना वैल्यू दे रखी है ना फाइंड आउट करना है, कुछ काम ही नहीं है। इसलिए हम ना साइन का यूज़ करते हैं ना कोस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए हम tan का यूज़ करते हैं। tan की जगह आप कोट का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको tan का यूज़ करना है बेसिकली। ठीक है, आप tan या कोट किसी का भी यूज़ कर दो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना। अब देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अभी तक तो याद कर ली होगी, और नहीं करी है तो मैंने एक वीडियो डाली है, ट्रिक भी डाला है, मतलब एक वीडियो डाली है उसमें एक ट्रिक भी है, मेथड भी है, दोनों चीज़ एक साथ समझा रखी है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है चैप्टर 8 का प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है ना। अब देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3। एच का एच अपॉन में कितना है, 15। अब ये 15 डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 15 मल्टीप्लाई में √3 इक्वल टू में एच। इधर से मेरी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच इक्वल टू में 15√3 मीटर। डिस्टेंस किस में था, मीटर में था, तो हाइट भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये एच की वैल्यू हुई, एच क्या है इधर, हाइट। यहाँ पे लास्ट में लिख देना आप, दस द हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो मैंने अब एग्जाम्पल कराया है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे जो हमारा 9th यूनिट है उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने क्लासमेट के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आए और वो भी अपनी जो एक्सरसाइज है 9th यूनिट की अच्छे से सोल्व कर सकें। ठीक है, थैंक यू।